नहीं, नंबर अभी नहीं बताएंगे, पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे। स्टार्ट है क्या? पहले इंट्रोडक्शन बता देते हैं आपको। अगर सेल बैलेंसिंग सिस्टम आपको नहीं पता तो आपस में बात नहीं करके थोड़ा सुनिएगा। साइलेंस मेंटेन होना चाहिए क्लास में, पहले सुन लीजिए आप लोग, ठीक है? तभी कोई चीज पढ़ाने में मजा आता है। सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम कहने का नाम से ही पता है कि ये सिस्टम ना अपने आप में ही बैलेंस होता है, इसलिए इसको सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम कहते हैं। कहने का मतलब हमको कुछ डेटर से रिलेटेड टर्म्स होता है, कुछ क्रेडिटर से रिलेटेड टर्म्स होता है, ठीक है ना? जैसे अगर हम किसी को क्रेडिट में सेल करते हैं, यहाँ ध्यान दो, किसी को क्रेडिट में सेल करते हैं तो इससे रिलेटेड जो टर्म्स है क्रेडिट सेल का, वो क्या क्या होता है बताएंगे। इससे रिलेटेड टर्म्स कैश रिसीव्ड होगा, क्रेडिट से अगर हम लोग सेल करेंगे तो हमको कैश मिलेगा, कभी न कभी हमको उनको डिस्काउंट अलाउड करना पड़ेगा, वो माल हमके वापस करेंगे हमारे पास, रिटर्न इनवर्ट करेंगे, कैश रिसीव्ड होगा, चेक रिसीव्ड होगा, बीआर ड्रॉन होगा, है ना, डिस्काउंट अलाउड होगा, रिटर्न इनवर्ट होगा, बैड डेट होगा। ये कई तरह के टर्म्स हैं जो क्रेडिट सेल से रिलेटेड है। अभी एक चीज सोचोगे थोड़ा, क्रेडिट सेल से रिलेटेड कहने का मतलब हो गया कि इतना सारा अकाउंट नहीं बनाकर आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना होता है जिसका नाम है डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम है? डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जो ये सारे तमाम चीज उसमें आ जाते हैं, ठीक है? दूसरा अकाउंट आप बोल सकते हो क्रेडिट परचेज। ये क्रेडिट परचेज जो होगा इससे रिलेटेड टर्म्स बहुत सारे चीज होते हैं, डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट, रिटर्न आउटवर्ड, कैश पेड या चेक पेड, पेमेंट आप करते हो तो वो इधर ही आता है, बिल्स पेएबल, बहुत सारा तमाम चीज है, बीआर एंडोस्ड। ये बहुत सारा जो चीज है ना जो आपको क्रेडिटर से रिलेटेड है, और क्रेडिटर से रिलेटेड होने के कारण क्या है ना, ये तो इतना सारा अकाउंट नहीं बनाकर आपको एकमात्र अकाउंट बनाना होता है। इसके लिए क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सूरज जा सकते हो, कहना नहीं है, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना? तो इतने सारे अकाउंट्स बनाना है, तो इतने सारे अकाउंट्स को ना बनाकर हम लोग काट देते हैं। इतने सारे अकाउंट्स को आपको न बनाना है, हमको सिर्फ 2 अकाउंट बनाना है, और इस दोनों अकाउंट को हम लोग एक ही अकाउंट में मेंटेन करते हैं, एक ही बुक में। जैसे यहां ध्यान दो, इन जनरल लेजर, जनरल लेजर को नॉमिनल लेजर भी कहते हैं। क्वेश्चन में कभी कभी नॉमिनल लेजर भी देगा, घबराना मत। इन जनरल लेजर डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। डेटर के जगह पे सेल्स भी हो सकता है, सेल्स के जगह पे कस्टमर भी हो सकता है, बहुत नाम है इसके, हो सकते हैं लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जनरल लेजर में बनाना है डेटर लेजर या सेल्स लेजर या कस्टमर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके 10 नंबर में श्योर है, ठीक है? जो ग्रुप बी में 10 नंबर में सेल्स लेजर या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट आपसे पूछेगा ही पूछेगा, है ना? ये रहेगा ही रहेगा, 100% है ये गारंटीड। जनरल लेजर में सेल बैलेंसिंग सिस्टम आपको मिलेगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं बना रहा हूं आपको इन जनरल लेजर में डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इस एक अकाउंट से मैं 2 चीज बताने वाला हूं, पर्टिकुलर लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, फिर पर्टिकुलर लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे। रुपीस का सिंबल लेना ना भूलेंगे। यहां डेबिट और क्रेडिट भी लिखना है क्योंकि ये अकाउंट है। अब आप ध्यान दो, डेटर का नेचर पहले मेरे को बता दो होता क्या है। डेटर का नेचर क्या होता है? डेटर क्या होता है? एसेट्स है,
डेटर क्या होता है? जिससे पैसा हमें फ्यूचर में मिलना है, हमारे लिए वो करंट एसेट्स है। और एसेट्स का नेचर हमेशा डेबिट होता है। एसेट्स का नेचर क्या होता है? तो कोई भी डेटर्स जो होते हैं ना, उसका हमेशा बैलेंस हम लोग 2 में लिखते हैं। किधर लिखेंगे? 2 में। तो डेटर लेजर का बैलेंस हम लोग यहां पर लिखेंगे 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसको हम आपको एक एग्जांपल से अपने ही ब्रह्मास्त्र के क्वेश्चन नंबर, एक बार कोई दे देना, ब्रह्मास्त्र जो एग्जाम के टाइम पे रिलीज हुआ है, आपको इसका लिंक यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। ये पीडीएफ आप जरूर वहां से डाउनलोड करें, उसका प्रैक्टिस करें। गैलेक्सी क्लासेस के लिंक में आप टेलीग्राम में ज्वाइन होकर वहां पे आप इस क्वेश्चन को पा सकते हैं, इस पीडीएफ को पा सकते हैं। सेल बैलेंसिंग सिस्टम लास्ट टाइम के लिए आपको बता दें, एकदम ब्रह्मास्त्र ही है ये शीट जो आपको 14 या 15 पेज का मिला है। अब आप यहाँ पे देखिए, सेल बैलेंसिंग सिस्टम को अगर मैं आपको बताऊं तो प्रॉब्लम नंबर 2 लास्ट पेज में आप देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, डेटर लेजर एडजस्टमेंट बताने का तरीका सुनिए पहले। देखिए, डेटर लेजर का मतलब एसेट्स है, और कभी भी डेटर मतलब क्रेडिट सेल करने जिसको हम लोग करते हैं, जिनसे जितना पैसा हमको पाना होता है, वो अगर बढ़ेगा तो डेबिट में और घटेगा तो क्रेडिट में। इतना बात आप याद रखिएगा। डेटर का बैलेंस बढ़ेगा तो डेबिट में और घटेगा तो क्रेडिट में। क्लियर है? जैसे आप मान लो क्रेडिट सेल होता है तो डेटर का बैलेंस ना बढ़ता है कि घटता है? डेटर का बैलेंस बढ़ता है। ठीक है, अगर क्रेडिट सेल हुआ तो आपको यहां लिखना है 2 साइड में। कैसे लिखना मैं अभी बताऊंगा। अभी मान लो डेटर कैश देता है तो डेटर का बैलेंस बढ़ेगा कि घटेगा? कम होगा, तो बाई में लिखना है। अभी मान लो डेटर रिटर्न कर दिया माल, डेटर का वैल्यू कम हुआ कि बढ़ गया? कम हो गया, क्योंकि रिटर्न कर दिया तो अब उसका पैसा देगा नहीं, बाई में। अभी मान लीजिए कोई डेटर बैड डेब्ट कर दिया, पैसा मार लिया, कम होगा, तो बाई साइड में। अभी मान लीजिए कोई डेटर जो है ना वो डिस्काउंट मांगा कि हमको थोड़ा पैसा तो डिस्काउंट दे दीजिए, तो मेरा डेटर फिर भी कम हुआ ना। तो जितने जितने रीजन से हमारे डेटर कम होंगे लिखेंगे बाई साइड में, और जो रीजन से हमारे डेटर बढ़ेंगे लिखेंगे 2 साइड में। मान लो कोई डेटर हमको चेक दिया था वो डिजॉनर्ड हो गया, चेक दिया था तो हम बाई में लिखे थे, डिजॉनर्ड हो गया तो हम 2 में लिखेंगे, क्योंकि हमारा डेटर फिर से बढ़ जाएगा, वो चेक का पैसा उससे फिर से लेना होगा। उसी तरह से कोई बिल का पेमेंट करना है, बिल मेरे को दिया था वो डिजॉनर्ड हो गया, 2 में लिखेंगे। तो ये है इसका फंडा। आराम से अगर इस बात को जानोगे तो ये चैप्टर समझ गए आप, खत्म हो गया बात यहीं पे। बढ़ेगा तो 2 में, घटेगा तो बाई में। अब इस क्वेश्चन में देखिए, मैं अभी क्या बनाना है वो नहीं बता रहा हूं आपको। इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको मैं पहले डेटर लेजर सिखा रहा हूं, आप उसको सेल्स लेजर भी बोल सकते हो, आप उसको कस्टमर लेजर भी बोल सकते हो। पहले मैं डेटर लेजर सिखा रहा हूं। इन जनरल लेजर में लक्ष्मी जी शांति, बैठ जाइए लक्ष्मी जी। हाँ, ठीक है। तो यहां पर देखिए बैलेंस दिया हुआ है, सेल्स लेजर बैलेंस का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है ना, सेल्स लेजर बैलेंस का डेबिट। अभी देखिए सेल्स लेजर बैलेंस का डेबिट कितना दिया हुआ है? 62, लास्ट पेज 710, 62710 दिया हुआ है ना। कभी कभी क्या होता है, डेटर का क्रेडिट बैलेंस भी देता है। रचना ध्यान से सुनो, कभी कभी क्या होता है, डेटर का क्रेडिट बैलेंस भी देता है। तो क्रेडिट बैलेंस अगर देता है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी नहीं है, इस क्वेश्चन में नहीं है। यहां पे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है। क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को छोड़ दीजिए। इसके बाद देखिए लिखा हुआ सेल्स, सेल्स से डेटर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। अच्छा, 2 सेल्स डायरेक्ट लिखेंगे तो वो सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम हो जाएगा, जो हम लोग सेक्शन के हिसाब से करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में बोल देता है कि आपको डेटर अकाउंट बनाना है अंडर सेक्शन बैलेंसिंग सिस्टम, तो सेक्शन बैलेंसिंग सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, 2 GLA, 2 जनरल लेजर एडजस्टमेंट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग 2 क्रेडिट से लिख देंगे। अगर वहां सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम नहीं देके सेक्शन बैलेंसिंग सिस्टम दे देगा, है ना, कि सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम निकालना है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, वहां पर 2 GLA जनरल लेजर एडजस्टमेंट नहीं लिखकर जैसे नॉर्मल डेटर का अकाउंट बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। और जब बोल देगा सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम बनाना है तो आपको यहाँ पे लिखना है 2
जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट लिख देंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और यही बात आप बाई में भी लिखोगे, बाई, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, GLA। शॉर्ट में आप नहीं लिख सकते, मैं लिख सकता हूं, आपको पूरा लिखना होगा, जनरल लेजर एडजस्टमेंट, समझ गए? और अकाउंट भी लिखना होगा। अब आप इसके नीचे जो भी दोगे ना, डैश देके लिखना है, 2 देख के लिखोगे, 2 क्रेडिट सेल लिख दिए, पूरा गलत काट दिया जाएगा। 2 GLA लिखकर फिर आपको 2 जनरल लेजर एडजस्टमेंट लिखकर फिर सब कुछ डैश देके लिखना है। क्रेडिट सेल हुआ, क्रेडिट सेल हुआ, यहां क्वेश्चन में सेल बोला है। सर हम कैसे समझेंगे कि ये क्रेडिट सेल है? सर कैसे समझेंगे कि ये क्रेडिट सेल है? जब कुछ भी नहीं बोलेगा ना सर, तो समझ लीजिएगा कि क्रेडिट सेल ही बोला है। समझ लिए? क्रेडिट सेल कितना है? 108290, समझ गए? बिल एक्सेप्टेड बाय डेटर्स, डेटर्स ने बिल एक्सेप्ट किया मतलब तुमने ड्रॉ किया, तभी ने डेटर एक्सेप्ट किए। यहाँ पे डैश देके लिखेंगे BR ड्रॉन। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के लिखता है कभी कभी, बिल एक्सेप्टेड हम लोग एग्जैक्टली करते हैं, लेकिन डेटर किया तो हमारा बिल एक्सेप्ट किया होगा ना। BR ड्रॉन कितना? 14430। चेक डिजॉर्नर्ड, चेक डिजॉर्नर्ड होगा तो डेटर का कॉलर पकड़ेंगे कि नहीं? डेटर का कॉलर पकड़ेंगे तो चेक डिजॉर्नर्ड हो गया, डेटर बढ़ गया, चेक डिजॉर्नर्ड कितना? चेक डिजॉर्नर्ड बाद में था क्या? ठीक है, बहुत अभी वो भी कर देंगे। 220। उसके बाद है बिल डिजॉर्नर्ड, फिर भी डेटर का कॉलर पकड़ेंगे भाई। बिल डिजॉर्नर्ड कर दिया, तुम पैसा नहीं दिया मेरे को, डिजॉर्नर्ड कर दिया सर 540 है सर, 540 है, वेरी गुड। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, डेटर बढ़ेगा कि कमेगा? कमेगा, बाय रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, गुड्स रिटर्न कर दिया तो डेटर मेरा कमेगा, डेटर मेरे को पैसा नहीं देगा, माल वापस कर दिया, पैसा काहे का है? कितना? ट्रांसफर फ्रॉम हो या टू हो, आई रिपीट, ये ट्रांसफर वर्ड बहुत कंफ्यूज करता है। ट्रांसफर फ्रॉम लिखे या टू लिखे, लिखेंगे हमेशा बाई में, चाहे ट्रांसफर फ्रॉम डेटर लेजर टू क्रेडिटर लेजर हो या ट्रांसफर टू डेटर लेजर टू क्रेडिटर लेजर हो, क्रेडिटर लेजर टू डेटर लेजर हो, हम लोग कहां लिखेंगे? कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तुम लोग देखा करो यार, कभी बोल दिया करो कि सर तुम्हारी करेंगे। ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर या टू बॉट लेजर आएगा क्रेडिट में ही, डेबिट में मत लिख दीजिएगा। कितना रुपया है? बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ कितना रुपया है? 1610। कैश एंड चेक रिसीव्ड कितना रुपया है? 88,625। कितना? 88,625। 625। फिर क्या है? कैश डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड, ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता है, याद रखिएगा, कैश डिस्काउंट अलाउड ही आता है। कितना है? 2460। 2460। फिर बोलो, कैरेज चार्ज टू कस्टमर, कस्टमर के ऊपर कैरेज चार्ज किए तो मेरा कस्टमर का अकाउंट और बढ़ जाएगा ना। भाड़ा हम देती है लेकिन बोले कस्टमर से पैसा लेंगे, तो कैरेज चार्ज टू कस्टमर कितना कैरेज है? 1220। हम देख लिए। इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर कितना है? 330। बैड डेट पहले डूब गया था, अब रिसीव्ड हो गया, इससे लेना देना नहीं है, ये छलावा है, क्वेश्चन में देगा आपको उसको छोड़ देना है। बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी
प्रोविजन फॉर बैड डेट, ये सब चीज छलावा है, ये सबको नहीं लिखना है। ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है याद रखिएगा। बैड डेट रिकवरी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, कोई भी तरह का प्रोविजन नहीं लेंगे, और ट्रेड डिस्काउंट, ये सब कुछ कर दी। अब डेबिट जोड़ेंगे, और क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है? अरे बोलता नहीं कोई, बोलो नहीं दिया हुआ है। हम भी बोलेंगे नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है और वो डेबिट लिखा है तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट में। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, बैलेंस है, और वो डेबिट लिखा है तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट में, और क्रेडिट लिखा है तो हम लोग लिखेंगे डेबिट में। उल्टा लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस के साथ, याद रहेगा? याद रहेगा? डेबिट दिया है तो लिखेंगे क्रेडिट में, क्रेडिट देगा तो लिखेंगे डेबिट में, उल्टा लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। चलिए यहाँ पे बाई बैलेंस ईडी कितना है बता दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट है। कितना होगा बता दो या निकाल लेना? चलिए, अगर आप ऐसा सॉल्यूशन करते हो और क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो और उसमें सेम टू सेम पूछा गया है, लेकिन यहां पर हम लोग गलत कर दिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स लेजर। देखिएगा ध्यान से, मैंने अभी बताया आपको क्या, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर, सीधा सोचना बताया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स लेजर, और मैंने बनाया है जनरल लेजर में सेल्स लेजर। तो बताइए, अगर आप ये करके आते हो तो आपका नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये मेरा था बताने का पर्पज, ये था कि आप सेल्स लेजर एडजस्टमेंट सीख गए। अभी आप सीखोगे क्या? जनरल लेजर एडजस्टमेंट इन सेल्स लेजर। तो मैं यहां पर इन सेल्स लेजर लिखता हूं, शॉर्टकट ही बताऊंगा, और यहां पे लिखूंगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां पर हम फॉर्मेट कीजिए, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर जो यहां पे 2 में लिखा हुआ है ना, ये देखिए यहां पे 2 में लिखा हुआ है ना, टू बैलेंस बीडी, उसको आपको उल्टा लिखना है। क्या लिखना है? बाई बैलेंस बीडी। कितना रुपया था? 62710 था ना। और यहां लिखेंगे जो क्रेडिट में दिया रहेगा उसको 2 में लिखेंगे। हालांकि यहाँ पे क्रेडिट नहीं दिया हुआ था इसलिए हम उसको छोड़ देंगे। अब हम लोग लिखेंगे बाई GLA, GLA, और लिखेंगे 2GLA नहीं लिखेंगे भाई, गलती हो गया मेरे से। SLA, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट। क्या लिखेंगे? सेल्स लेजर एडजस्टमेंट। यहां पर भी क्या लिखेंगे? 2 सेल्स लेजर एडजस्टमेंट। मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, 2 सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बाय सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ गए? अब यहां पर जो जो चीजें आपके डेबिट में है ना, ये सब जो चीजें है ना, यहाँ पे डैश देके जो डेबिट में है उसको आप यहाँ पे क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे, और ये सब चीजें जो क्रेडिट में है ना उसको आप यहाँ पे डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे डैश डैश देकर, और लास्ट में वही हो जाएगा टू बैलेंस शीट। क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हो सकता है पूछे जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाइए सेल्स लेजर में, तब आप जो करके आए हो कि हम तो सीख कर आए, हम तो वही करेंगे जो सीख कर आए हैं। आप क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिए, आप तुरंत लिख दोगे इन जनरल लेजर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट और सब सीधा कर दोगे। जो डेबिट का है डेबिट में कर दिया, क्रेडिट का क्रेडिट में कर दिया, और गलत करके आ गए। जीरो मिलेगा, जीरो। आपको लिखना होगा जो क्वेश्चन बोला है। क्वेश्चन ने बोला है सेल्स लेजर एडजस्टमेंट बनाइए इन जनरल लेजर में। अच्छा, एक चीज जो मैंने आज तक कभी नहीं बताया, अगर इसका जर्नल पूछ दिया तो क्या होगा सर? अगर इसमें जर्नल पूछ दिया तो हम क्या जर्नल देंगे? मान लीजिए लेजर नहीं पूछा, हम करके गए लेजर, क्वेश्चन पूछता है जर्नल। क्वेश्चन क्या पूछता है? जर्नल।
बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये डरा रहा है, खाली हमेशा नेगेटिव बात कर रहे हैं, पेपर टफ हो जाएगा तो ये क्वेश्चन आएगा पेपर टफ। बट ये जरूरी है भाई, ये थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि इतना मेहनत तो किए हो, थोड़ा सा और सीखना तो है। करना क्या है देख लीजिए, मान लीजिए इसका जर्नल पूछ दिया, बैलेंस का तो जर्नल होता नहीं है, पता ही है ना। फॉर क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल का जर्नल क्या होगा, सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में, सेल बैलेंसिंग सिस्टम में क्रेडिट सेल का जर्नल क्या होगा? जर्नल एंट्री, यस यस, नहीं, वो तो नॉर्मल होता है, जनरल में होता है, सेल बैलेंसिंग में नहीं होगा। सेल बैलेंसिंग में एंट्री होगा उसका, देख लो, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, याद रहेगा, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये सब नौसिखिए लोग नहीं बताएंगे, कभी भी नहीं बताएंगे आपको। अगर आ गया एग्जाम में तो मुंह बना देंगे, पेपर टफ आ गया, चारों तरफ हल्ला करने लगेंगे यूट्यूब में आकर। लेकिन भाई बताकर भेजिए ना आप, पेपर टफ आ गया तो देखा जाएगा, बताकर भेजिए। ये सब कभी नहीं बताएंगे, किसी भी कोई वीडियो नहीं बताएगा आपको। जनरल लेजर एडजस्टमेंट में जर्नल पूछ दिया तो क्या करेंगे आप, क्योंकि वो बुक से देख के बता रहे हैं, उनके पास आइडिया नहीं। ये सब चीजें हैं। क्रेडिट सेल का जर्नल एंट्री क्या होगा, अभी देखो सिंपल हो गया। क्रेडिट सेल का जर्नल एंट्री क्या होगा, डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे जो जो चीजें आ रहे हैं बी आर डिजॉर्नर्ड, उसके लिए भी यही एंट्री होगा। कैरेज चार्ज टू कस्टमर, उसके लिए भी यही एंट्री होगा। डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। और नहीं, कुछ नहीं लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है, बिंग क्रेडिट सेल्स अंडर सेल बैलेंसिंग सिस्टम, क्रेडिट सेल्स ऐसे करके लिख दो, अंडर भी मत लिखो, ठीक है। अब जैसे मान लो लिखा है बी आर ड्रॉन का जर्नल एंट्री बताइए, सेल बैलेंसिंग सिस्टम में बी आर ड्रॉन का क्या बताना, बी आर ड्रॉन, बिल ड्रॉन हुआ उसका जर्नल एंट्री बताइए। बाई साइड में बी आर ड्रॉन का जर्नल एंट्री बताइए। तो बाई साइड में बी आर ड्रॉन है ना, लेकिन वो तो बाई करके लिखा हुआ नहीं है, बाई करके तो जीएलएन लिखा हुआ है। तो हम लोग इसका जर्नल एंट्री क्या लिखेंगे, जो बाई में रहता है वो ऊपर होता है, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। बताइए, इतना आसान सा चीज था। अगर आपको ये आसान सा चीज क्वेश्चन में पूछ देता है तो हम लोग मुंह बना के घर आ जाएंगे, सर आप तो ये बता ही नहीं थे। और 99% सर लोग नहीं बताते। क्यों? क्वेश्चन जर्नल पूछ दिया, इसलिए आपका 10 नंबर छूट गया। 10 नंबर नहीं, 5 ही नंबर में मान लीजिए पूछ लिया आपसे 5 जर्नल एंट्री कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट में जर्नल बताइए, तो आप क्या करोगे? यही है फंडा, हमको सीखना है पूरा। अभी हमारा कंप्लीट करने का चीज है, इसलिए ये चीज मैंने लास्ट में बताकर कंप्लीट कर दिया। यह चैप्टर आपका फाइनली खत्म हो गया। लेकिन क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट मैं आपको फिर अभी बताता हूँ बाद में।